गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ आशुतोष आनंद, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट, और इसी को कुछ लोग जानते हैं जॉन टेलर डिस्टोर्शन के नाम से। जॉन टेलर इफेक्ट या फिर जॉन टेलर डिस्टोर्शन। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे आज। देखिए, अगर हम बात करें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, इट इज अ ज्योमेट्रिकल डिस्टोर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू अनसिमेट्रिकली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अनसिमेट्रिकली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, सेंट्रल मेटल एटम है ना, और एक मॉलिक्यूल्स के है ना चार जो लिगेंड्स होंगे वो प्लेन में होंगे, और एक प्लेन से ऊपर और एक प्लेन से नीचे, कुछ ऐसा होगा। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर एट 90 डिग्री। ठीक है, ये हुआ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जॉन टेलर डिस्टोर्शन की, तो जिसमें डिस्टोर्शन से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस होगा, मतलब उस मॉलिक्यूल्स की, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ना रह के उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रह पाता। और ये अब समझेंगे कि ये क्यों होता है और किस केस में होता है, कब होता है। ठीक है, अच्छा, हमने CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल, सेंट्रल मेटल एटम्स के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को बॉन्ड बनाने के लिए, तो सेंट्रल मेटल के एटम्स के अंदर जो पहले से ही प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में, वो रिपेल करते हैं लिगेंड्स को, है ना। अगर वो इक्वली रिपेल करेंगे तब तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल हो जाए तो वहाँ पे अनसिमेट्रिकल मतलब एबनॉर्मल डिफरेंस आप कह सकते हैं कि अलग अलग फोर्सेस लगेंगे लिगेंड्स के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब होगी। ठीक है, अच्छा, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से हमारे पास दो सेट ऑफ ऑर्बिटल हुआ करते थे, जिसमें नीचे की तरफ मतलब लोअर एनर्जी स्टेट में T2G सेट हुआ था, और ऊपर की तरफ क्या हुआ था, EG सेट, है ना, सॉरी, है ना, यहाँ पे EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पे ये किसके इलेक्ट्रॉन्स की, किसके ऑर्बिटल्स थे, सेंट्रल मेटल एटम्स के। जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकली डी फील्ड होंगे, मतलब अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन्स हुआ या फिर डी में दो इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तीन नहीं, तीन में सिमेट्रिकल आ जाएगा, है ना, सिमेट्री आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए D4 सिस्टम होगा, या फिर D कौन सा 7, या फिर D9, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। तो ये क्या होगा, अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे जो है रिपल्सन यूनिफॉर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगी, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, जॉन टेलर इफेक्ट। मेरे ख्याल से ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो D1, D2, D4, D7, D9, है ना, याद रखना है कि इसमें, और ऐसा क्यों होगा अब समझते हैं कि अगर हमारे पास D1 सिस्टम है या फिर D2 सिस्टम है, अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे D3 के बाद D4 जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में, है ना, वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में ऊपर चला जाएगा, है ना। ये कौन सा हुआ, D4, D5 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। आप देख लेना आप कि यहाँ से ये भी सिमेट्रिकल है, अगर हम इन दोनों को फिल नहीं करें तो D3 भी सिमेट्रिकल है ना। तो यहाँ पे, और D4 क्या था, अनसिमेट्रिकल था, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो अनसिमेट्रिकल, है ना। D7 है ना, 3 2 5, तो यहाँ पे देखिए D6। अब देखिए D6 वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में यहाँ पे आएंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होगा, पहले लोअर एनर्जी स्टेट भरेगा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी ज़्यादा होता है किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स फिर से वापस यहाँ पे आएगा, तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, 3 2 5 1 6, D6 सिस्टम हुआ, D7 हुआ, D7 भी अनसिमेट्रिकल, फिर D8 कुछ ऐसा होगा, है ना, और D9 देखिए यहाँ पे फिर से अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे सिमेट्रिकल बट यहाँ पे अनसिमेट्रिकल, और यहाँ पे D10।
तो D10 भी कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब अनसिमेट्रिकल सिस्टम होगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा कि लिगेंड्स को अलग अलग तरीके से रिपेल करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रह पाती है। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जॉन टेलर इफेक्ट। क्लियर? अच्छा, तो ये इसमें है ना, इसमें क्या लिखेंगे, जॉन टेलर इफेक्ट है ना, विल ऑब्जर्व, विल ऑब्जर्व है ना, कब, D1। अब हम मेटल के केस में हम देख लेंगे कि कौन सा मेटल है, जैसे कि हमारे पास क्रोमियम +2 है, क्रोमियम +2 है, तो क्रोमियम +2 में आपको पता है क्रोमियम 24 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन आर्गन होता है, इसके बाद 4s1 और 3d5 ऐसा कुछ होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ से अब +2 केस में आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव करना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर्गन, और इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, और ये कितना हो जाएगा 4s0 और 3d4। 3d4 की बात कर दें, देखिए 3d4 आ गया, d4 सिस्टम है, d4 सिस्टम है, तो क्रोमियम का कोई कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें कि क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो उस केस में यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट होगा। कब, जब ये नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ लिगेंड्स, या फिर आप कह सकते हो इसके सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, प्रीवियस क्लासेस में, कि नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ऑफ द लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ऑफ द लिगेंड्स, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 6, तभी तो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो जैसे क्रोमियम एक एग्जांपल कर लिया हमने, तो यहाँ पे D1, D2, D4, D7, D9, इसमें क्या होगा, जॉन टेलर इफेक्ट विल ऑब्जर्व। अच्छा, किसमें नहीं होगा, अगर हम बात करें D6 सिस्टम की, तो D6 सिस्टम, अब देखिए D6 सिस्टम D1, D2, D3 है ना, तो D6 सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें तीनों सारे इलेक्ट्रॉन्स, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट में अलाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से अनसिमेट्रिकल सिस्टम नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। मतलब D6 सिस्टम हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो, है ना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं जनरली, है ना। अच्छा, और वीक फील्ड लिगेंड्स कौन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है वो ऑक्सीजन या फिर हेलोजन हो, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उस केस में क्या कंसीडर करते हैं हम, वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है। अच्छा, D6 सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड हो और D6 सिस्टम हो, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अलाइन हो जाते हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाता है। ठीक है, तो इस केस में जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। अच्छा, अगर हम D5 सिस्टम की बात करें, D5 सिस्टम अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स में होगा, वीक फील्ड लिगेंड्स में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, पांचवा भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, है ना, D5 सिस्टम विथ, है ना, वीक फील्ड लिगेंड्स, विथ वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स। तो इस केस में भी क्या है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, तो जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व्ड नहीं होगा। लेकिन D5 अगर हमारे पास है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो अब केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में तो क्रिस्टल फील्ड डिस्प्लेटेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, जिस केस में क्या होता है कि 5 वाला इलेक्ट्रॉन्स पांचों के पांचों यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल सिस्टम बन रहा है। अगर ये अनसिमेट्रिकल सिस्टम बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में D5 सिस्टम होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, तो वहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा सबको। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा छूट गया, तो D8 सिस्टम। अगर हमारे पास D8 सिस्टम है, तो D8 सिस्टम में तो यहाँ पे तो हमारे पास कंप्लीट होगा, D6 है ना, D7, D8, मतलब पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे, तो D1, D2, D3, D4, D5, फिर D6, D7, D8। तो D8 सिस्टम अगर हुआ तो यहाँ पे देखिए फुली फिल्ड है, यहाँ पे
हाफ फिल्ड है, तो ये अपने आप में सिमेट्रिकल है, ये अपने आप में सिमेट्रिकल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि D8 सिस्टम जो है, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड्स हो, तो दोनों ही केस में यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व्ड नहीं होगा। ठीक है, जॉन टेलर इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा। आपको बेसिकली याद क्या रखना है, किसमें जॉन टेलर इफेक्ट होता है ना, किसमें जॉन टेलर इफेक्ट दिखाई देता है। तो बस आप ये सिस्टम याद रखिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि D5 सिस्टम क्या होगा, तो आपको चेक करना है कि वहाँ पे लिगेंड्स कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड्स या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। क्लियर। अच्छा, D6 सिस्टम है, तो D6 सिस्टम होगा, तो D6 सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो जॉन टेलर इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर D6 सिस्टम है और वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, तो फिर से जॉन टेलर इफेक्ट दिखाई देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में अगर हमारे D6 सिस्टम में वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो यहाँ भी जॉन टेलर इफेक्ट दिखाई देगा। क्लियर, ठीक है। चलिए D9, और अगर हमारे पास D10 सिस्टम है, तो D10 सिस्टम चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो या वीक फील्ड लिगेंड्स हो, हमारे पास फुल्ली फील्ड होगा, और फुल्ली फील्ड होगा तो यहाँ पे सिमेट्रिकल सिस्टम बनेगा, इसमें कभी भी जॉन टेलर इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्लियर। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए। तो किस में दिखाई नहीं देगा वो चीज़ें, किस में दिखाई देगा वो चीज़ें। तो किस में दिखाई देगा, तो वो चीज़ें जॉन टेलर विल ऑब्जर्व्ड इन, है ना, याद रखिएगा 1 2 4 7 9, 1 2 4 7 9, 1 2 4 7 9। इस अगर ये सिस्टम बने, ये D1 D2 D4 D7 D9, तो ये यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट विल ऑब्जर्व्ड, इसमें देख सकते हैं, है ना, इसमें दिखाई देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको नहीं मिलेगी। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इससे ऊपर चल के, कि हमारे पास एक सिस्टम है ना, कभी कभी यहाँ पे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कब हमारे पास स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट दिखाई देगा, और कब किसमें स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर होगा और किसमें वीक जॉन टेलर इफेक्ट दिखाई देगा। अच्छा, अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की, है ना, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल वे में हम पॉइंट आउट कर देंगे कि इसमें हमें टॉपिक क्या चीज़ें हैं जो याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये हमारे पास EG सेट है, ये हमारे पास T2G सेट है। ठीक है, अगर आपको पता है कि T2G सेट जो होते हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, मतलब DXY DYZ DZX, क्लियर है, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और ये कौन से होते हैं, DX² - Y² DZ², मतलब ये एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, लिगेंड्स जो अप्रोच करते हैं जनरली क्या कंसीडर किया जाता है कि वो एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। तो एक्सिस में, एक्सिस वाले बोले तो EG सेट में अगर अनसिमेट्री आ जाए तो ये एक्सिस में है, और एक्सिस से ही लिगेंड्स आ रहे हैं, सेंट्रल मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फेस होगा। और इस स्ट्रॉन्ग रिपल्सन की वजह से ज्योमेट्री में एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स था, हमने जो अभी अभी ड्रॉ किया था, है ना, ये समझिए, ये एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले, है ना, ये वाले और ये वाले, है ना, ये ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि EG सेट कहाँ पे है, एक्सिस पे। तो यहाँ पे अगर अनसिमेट्री आ जाए, यहाँ पे अगर अनसिमेट्री आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स ज़्यादा डिफर हो जाएंगे, एक्सिस वाले मॉलिक्यूल्स मतलब लिगेंड्स वाले ज़्यादा डिफर कर जाएंगे, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट कब होगा, जब EG सेट में डिफरेंस आ जाए, इसमें डिफरेंस आ जाए। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें डिफरेंस हो जाए, T2G सेट अगर डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट बोले तो अनसिमेट्रिकल हो जाए, तो इस केस में क्या होगा इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा, वीक जॉन टेलर इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये एक्सिस वाले नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैन्यूट सा फर्क पड़ेगा, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल जॉन टेलर इफेक्ट भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, वो कब होता है, जब EG सेट में। अच्छा, अब देखते हैं, अगर हमारे पास D1 है तो इसमें डिफरेंस है, D2 है, देखिए D1 है, D2 है ना, D3 सिमेट्रिकल हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा जॉन टेलर इफेक्ट,
है ना। इसके बाद D4, तो D4 हम इधर लिख रहे हैं D4, है ना। फिर D5 ऑब्जर्व नहीं होगा, फिर D6 ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग हो जाएगा, है ना। D7 की बात करते हैं, D7 की बात करते हैं तो D7 में यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, है ना, यहाँ पे। अच्छा, D8 की बात करते हैं तो D8 में कहाँ पे डिफरेंस होगा, देखिए, है ना, एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8, है ना। इसमें ऑब्जर्व ही नहीं होगा D8 में, है ना। D9 की बात करें तो D9 में फिर से यहाँ पे देखिए इजी सेट में डिफरेंस हो गया, मतलब D9 की बात करें तो इजी सेट में डिफरेंस है, और ये कौन से हैं, एक्सिस वाले हैं, इसलिए इन दोनों के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है। और इन तीन के केस में क्या होगा, वीक जॉन, है ना, टेलर इफेक्ट, ये भी याद रखेंगे आप, है ना। इसकी वजह से, जॉन टेलर इफेक्ट की वजह से एक्चुअली होता क्या है, तो मॉलिक्यूल्स का ओवरऑल एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि रिपल्सन की वजह से जनरली इंक्रीज करता है, लेकिन शेप में डिफरेंस वजह से वो एनर्जी को मेंटेन कर लिया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि वीक जॉन टेलर इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है, ओके।